अलीगढ़ में भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत आधुनिक मशीनों द्वारा कूड़े से तैयार किया जा रहा देसी खाद, जहां पर पहले कूड़े के अंबार देखने को मिलते थे, वहीं भारत सरकार के योजना से लोगों को बहुत से नए नए उत्पादन के लिए जागृत कर कार्य करवाने का संधान भी मिल रहा है, जिससे लोगों को इन योजनाओं के तहत रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जिस तरीके से जैविक खाद के लिए किसानों को दिक्कत होती थी, उसके लिए भारत सरकार की योजनाओं से आने वाले कार्यकाल में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम फतेह सिंह कुशवाहा, अच्छा, नगर पंचायत जलाली। तो अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए कि आपके द्वारा जो यहाँ का निरीक्षण किया गया है, क्या निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? नहीं, यहाँ के जो कूड़े का निस्तारण जो हो रहा है जी, वो बहुत ही संतोषजनक पाया गया। जी, सभी व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक है। अच्छा चेयरमैन साहब, यहाँ जो खाद तैयार है, अभी जैविक खाद जो तैयार है, उसका क्या रूपरेखा है, क्या किया जाएगा उस खाद का? अभी इतना स्टॉक में नहीं है कि उसको सेल किया जाए जी, बाकी जैसे तैयार होता है फिर उसके बाद और जो जैसे ये प्लास्टिक वगैरह बचती है, हाँ, तो वो सब निस्तारण हो रहा है, उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अच्छा, ये बताइए, ये MRF सेंटर पे आप क्या किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं जो हमारी संस्था KPS है उसमें मैनेजर के पद पे हूँ। जी, यहाँ पे किस तरीके का खाद तैयार किया जा रहा है, क्या क्या आपके यहाँ ये भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम जलाली के विभिन्न वार्डों से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हमारी संस्था KPS कर रही है जी, जिसमें जितना भी कूड़ा कलेक्शन होता है वो हमारे सेंटर पे लाया जाता है और हमारा सेंटर पे लाने के बाद जितना गीला कूड़ा होता है उसको पिटों में डालकर जैविक खाद तैयार की जाती है, जिसका अपना एक प्रोसेस है। और जितना भी सूखा कूड़ा है उसको अलग अलग कैटेगरी में 15-16 कैटेगरियों में हमने यहाँ छाट रखा है उसको, और अलग अलग कैटेगरी में उसको छटनी करके इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद कम्पैक्ट मशीन के द्वारा बंडल बनाकर उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो जिस तरीके से खाद बनाया जाता है, तो उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल भी होता है क्या? नहीं, पूरा मतलब मैन पावर के द्वारा ही अभी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जो खाद तैयार होता है उसमें कुछ और भी मिलाया जाता है या डायरेक्टली वो खाद तैयार हो जाता है? नहीं, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल और किसी प्रकार का नहीं। अच्छा, जो खाद तैयार होता है उसका आप क्या करवाते हैं? अभी हम जितना भी खाद तैयार हुआ है वो इकट्ठा है हमारे पास, सेल नहीं हुआ है। जी, अच्छा, जो सेल होता है उसका जो रुपए आते हैं वो कहाँ जाते हैं? जितना भी सेल होगा, जो भी इनकम होगी वो नगर पंचायत के कोष में जमा की जाएगी, उसमें संस्था का कोई। तो इसमें आपके जो द्वारा जो कितने लोग यहाँ लगे हुए हैं जो डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करके लाते हैं? हमारे यहाँ 18 कर्मचारी लगे हुए हैं नगर पंचायत जलाली के अंदर, जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करते हैं और निस्तारण का कार्य। जिस तरीके से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा होता है, उसका कोई वो है प्रारूप है कि किस तरीके से लेके आया जाता है घरों से? हाँ, इस मतलब रिक्शा के द्वारा लाया जाता है, जिसमें अलग अलग बिन्स लगे हुए हैं। घरों से भी गीला और सूखा अलग अलग लिया जाता है, जिसमें एक 8 नंबर वार्ड आत्मनिर्भर वार्ड 5 नंबर वार्ड आत्मनिर्भर वार्ड बनाया गया है, जिसमें 5 नंबर वार्ड का कूड़ा उसी वार्ड में निस्तारित भी किया जाता है। उत्तर सरकार के आदेश के बाद जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़े करकट को लेकर जहां ढेरों का अंबार देखने को मिलता था, तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार के द्वारा वहां जैविक खाद बनाने की भी तैयारियां होने चालू हो गई हैं। उसी के क्रम में आज अलीगढ़ की नगर पंचायत में देखने को मिला कि जो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा को लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कहीं ना कहीं योजनाएं चला रही है, तो कहीं वहाँ वही उसी खाद को लेकर नई तरीके की उत्पादन देखने को मिल रहे हैं और आधुनिक मशीनों के द्वारा गीले कूड़े से जैविक खाद बनाकर तैयार किया जाए। जहां लोगों को DAP खाद और अन्य खादों को लेकर मारामारी रहती दिखती थी, उसी को देखते हुए अब भारत सरकार के आदेश पर कहीं जो कूड़ा है उसका जैविक खाद बनाकर तैयार किया जा रहा है, और जो प्लास्टिक है, चाहे कपड़े हों चाहे उनको एक जगह डंप करके प्लास्टिक की जो है उसको प्लास्टिक की कंपनी को भेजा जाता है, और कहीं ना कहीं कपड़े हैं उनको कहीं ना कहीं गरीबों को वितरण कर दिया जाता है। जैसे जूता चप्पल मिलते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें हम तो गाय के गोबर की तरह से नए तरह के उत्पादन, जैसे जैविक खाद, जो धूप बत्ती है, गाय के गोबरों के द्वारा धूप बत्ती वगैरह और तैयार की जाती हैं। उसी क्रम में अलीगढ़ की नगर पंचायत जलाली में आज निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर खाद बनाते हुए और खाद भी दिखाया गया, जिसके द्वारा वहाँ के जब जो कर्मचारी हैं उनसे बात करी गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि
कि जितना भी नगर पंचायत का कूड़ा जो इकट्ठा होता है उसको यहाँ पर लाकर एक तरफ गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को बीना जाता। बीनने के बाद जहाँ जो बेकार कूड़ा होता है, प्लास्टिक वगैरह होती है, उसको अलग रखा जाता है। और जहाँ कहीं सब्जियाँ हैं और जैसे कि कहीं उत्पादन है, उनको एक तरफ रखकर सुखाया जाता। सुखाने के बाद आधुनिक मशीनों के द्वारा उसका खाद तैयार किया जाता। खाद को जब इकट्ठा हो जाएगा उसको मार्केट में रेटों पर किसानों को दिया जाएगा, जो कि एक शुद्ध खाद होगा, जिससे कि किसानों की खेती में लगने वाले अन्य जो उर्वरक खाद हैं उनको कहीं ना कहीं बचत होती हुई दिखेगी। और इस खाद के द्वारा लागत भी कम लगेगी और फसल भी अच्छी पैदा होगी। अलीगढ़ से एनबी न्यूज़ के लिए